तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑन ब्रांड लोन एजेंसी सेशन में। हम आज समझेंगे कि ऑन ब्रांड होता क्या है, आप कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से आप अपने आप का ब्रांड अपनी मार्केट में स्टेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम आज जो चैट बॉक्स में कि हम डीएसए है, हम एंड्रोमेडा के साथ काम कर रहे हैं, हम एक दो बैंकिंग का डीएसए लेके काम कर रहे हैं, कोई एजेंट है डीएसए के साथ में, उसी तरीके से हमारी कंपनी के ओनर प्रताप जी ने इस काम को, इस कंपनी की एक नींव रखी थी। और उस जब स्टार्ट किया था उन्होंने 2019 से एक डीएसए एजेंट के नीचे, उसके बाद वहां से उन्होंने काम किया धीरे धीरे। 2020 में आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के वजह से काफी बिजनेसेस बंद हुए और जितने भी ये फिजिकल बिजनेस थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे फिजिकल ही बिजनेस थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। तभी प्रताप भाई ने अपने बिजनेस को ऑटोमेट और ऑनलाइन करने का सोचा। प्रताप भाई ने 2020 में प्रिपरेशन किया, प्लानिंग करी और अपना एक वेबसाइट बनाया इनकम करो डॉट इन के नाम से। उसके बाद वो अपने नीचे एजेंट बनाने का फैसला किया और धीरे धीरे इस मार्केट में बढ़ता चला गया। पिछले साल हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल के अपनी कंपनी में ऑन ब्रांड लोन एजेंसी, क्योंकि हमने एक मार्केट में प्रॉब्लम फेस किया कि एक डीएसए का प्रॉब्लम होता क्या है और उसको किस तरह से सॉल्यूशन, उसके लिए क्या एक चीज बनाया जाए जिसमें से वो वर्क कर पाए और अपना मार्केट में अपने स्टेबल ब्रांड तैयार कर पाए। अभी समझेंगे कि एक नॉर्मल डीएसए और एक ऑन ब्रांड में फर्क होता क्या है और नॉर्मल डीएसए में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उसका ऑन ब्रांड सॉल्यूशन कैसा होता है। नॉर्मल डीएसए एनबीएफसी के साथ काम करता है और जो ऑन ब्रांड एजेंसी होता है वो अपने नाम से ही काम करता है। कस्टमर ट्रस्ट की बात करें तो कस्टमर ट्रस्ट उन बड़ी कंपनी का होता है जिसके साथ वो काम करता है, बट खुद के ब्रांड में हाई ट्रस्ट रहता है क्योंकि वो लोकल रीजन पे स्टार्ट करता है काम, तो उसका ट्रस्ट हाई बनता है मार्केट में। कमीशन फिक्स होता है यदि आप किसी भी डीएसए के साथ काम करते हैं, डीएसए लेके काम करते हैं, लेकिन ऑन ब्रांड पे चलते हैं तो आपका बेटर और स्केबल होता है। आप अनलिमिटेड भी इसमें आगे जाके काम कर सकते हैं और अनलिमिटेड आप इसमें इनकम भी कमा सकते हैं। आप यदि कस्टमर की बात करें तो इसमें आप अपने हिसाब से फुल कंट्रोल आप में रहते हैं। आप जितना कस्टमर लाते हैं, जितना फाइल लॉगिन करते हैं, उतना आप अपने काम को बड़ा करेंगे। बिजनेस वॉल्यूम इसमें जीरो, लो बराबर होता है, ना के बराबर होता है, बट आप अपना खुद के ब्रांड के नाम से काम करते हैं तो आपका हाई रहता है। और साथ ही पूरे पेन इंडिया में अनलिमिटेड डीएसए एजेंट भी आप बना सकते हैं अपनी कंपनी के नाम से। इसी हमने एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अपनी विजन मिशन को लेकर आया था कि हम किस तरह से एक एजेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एजेंट है और वो चाहता है अपने नाम से काम करना, बट एक मार्केट में यदि इसका कंपेयर करा जाए या फिर मार्केट से इन सब चीजों को लिया जाए तो एक काफी महंगा पड़ता है। वही चीज को हम सस्ता में आपके लिए लेके आए हैं। किस तरह से सस्ता और किस तरह से आप काम करेंगे, हम चलेंगे पूरी सेक्टर। आज हम चार सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। फर्स्ट बैंकिंग, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड टैक्सेशन और फोर्थ कॉमन सर्विस सेंटर। हर जगह कॉमन सर्विस सेंटर होता है और या फिर कई सारी जगह पे इसको जन सेवा केंद्र भी बोला जाता है। साथ ही समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्टल आते हैं। तो हम समझेंगे बैंकिंग सर्विस के अंदर, बैंकिंग सर्विस के अंदर में गवर्नमेंट बैंक पोर्टल का आपको पैनल देते हैं जहां से आप एमएसएमई, एसएमई इन सब का लोन कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक लोन पैनल मिल जाता है, माइक्रो पैनल, इंस्टेंट एंड डायरेक्ट लॉगिन पैनल हम आपको देते हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पैनल मिलता है जहां से आप क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑल बैंक का एनबीएफसी पॉलिसी चेक कर सकते हैं आप। आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर जो लोन होता है वो केवाईसी लोन, वो भी हम आपको पैनल देते हैं। क्रेडिट लाइन हो गया, मनी मोर, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जहां से आप काम कर सकते हैं। इसी में मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई ऐसा पोर्टल हो जाए या फिर एक ऐसा पोर्टल दे दिया जाए जहां से आप किसी भी क्लाइंट का डॉक्यूमेंट, मात्र डॉक्यूमेंट अपडेट करने से उस क्लाइंट का ये आपको पता चल जाए कि क्या लोन होगा, कितना लोन होगा, कौन कौन से बैंक कर सकता है, टेन्योर क्या रहेगा, तो कैसा रहेगा आपके लिए? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम इस चीज को समझ पाए।
ओके। ओके। बहुत बढ़िया। ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके। जी विजिबल है। चलिए, आप यहाँ पे सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। साथ ही हम आपको देते हैं स्मार्ट सेल पैनल, जहां से आप एक क्लाइंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और पिन कोड डालते मात्र से आप क्लाइंट का डिटेल पता कर सकते हैं कि एक क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पे कितना लोन होगा, कौन कौन से बैंक है जो लोन दे सकता है, टेन्योर क्या रहेगा और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। ये सारी चीज आपको एक ही जगह पे पता चल जाएगा, जहां से आप एक क्लाइंट का, आपके जो भी क्लाइंट आता है, लोन का प्रक्रिया आसान हो जाएगा विदाउट इंक्वायरी जनरेट हुए। साथ में यदि हम पोर्टल्स की बात करें, पर्सनल लोन में आपको टोटल मिलता है 80 से भी ज्यादा बैंक। बिजनेस लोन की बात करें तो 40 से भी ज्यादा पोर्टल्स मिलते हैं, जहां से आप लोन का काम कर सकते हैं। इंस्टेंट लोन में आपको 65 से भी ज्यादा पोर्टल्स दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, जहां से आप लोन करा सकते हैं। होम लोन में भी आपको 50 से ज्यादा बैंक अवेलेबल है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एसबीआई है, आईडीबी है, बीओबी है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, कोटक है। ऐसे आपको टोटल आज 25 से भी ज्यादा हम आपको पोर्टल दे रहे हैं, जहां से आप काम कर सकते हैं। सेम क्रेडिट कार्ड के लिए भी, अकाउंट ओपनिंग के लिए। और मैंने आपको जो बताया था, टैक्सेशन और सीएससी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आईटीआर फाइल है, डिजिटल सिग्नेचर है, ये सारी चीज आप टैक्स स्टेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और जो सीएससी सर्विस है, जो आपको, आप सबको पता होगा कि एक सीएससी सर्विस में, सीएससी सेंटर में कौन कौन से सर्विसेज होते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इंश्योरेंस में हम बड़ी कंपनियों के साथ भी काम करते हैं, एलआईसी जैसे और टाटा एआई जैसे। इसमें टोटल आपको 75 से भी ज्यादा हम आपको कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप ऑल टाइप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पे अपने सीआरएम और वेबसाइट पे। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से आप काम करेंगे। साथ ही हम आपको एक चीज और बता दें कि हमने जो पिछले 5 सालों में काम किया इस मार्केट में, हम जो 5 साल में कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ हम ऐसे ही काम कर रहे हैं? नहीं, हम आपको एक चीज और क्लियर करा दें। आज हम जो हमने पिछले 5 सालों में काम किया, वो टोटल यदि काम देखा जाए, तो हमारा जो लोन डिसबर्समेंट का काम है पिछले 5 सालों में, वो हमने किया है 3444 करोड़ का। 2021 में 482 करोड़, 2022 में 660 करोड़, 2023 में 730 करोड़, 2024 में 819 करोड़ और 2020 में 753 करोड़ का काम किया है। यदि हम इसमें पे आउट रिलीज की बात करें, और ये हम, हमारे एजेंट और हमने मिलके काम किया है। यदि मैं बात करूं पे आउट की, तो हमने सिर्फ 2021 में 12 करोड़, 2022 में 16 करोड़, 2023 में 18 करोड़, 2024 में 20 करोड़ और 2025 में 18 करोड़ का हमने पे आउट रिलीज किया। यदि टोटल देखा जाए तो 86.10 करोड़, मतलब 86 करोड़ रुपए का हमने सिर्फ और सिर्फ पे आउट रिलीज किए हैं। यदि मैं परसेंटेज निकालूं 3444 करोड़ का, तो 2.5% का आपका पे आउट रिलीज किया हमने। साथ ही हम समझेंगे कि कमीशन क्या मिलता है। सभी के मन में सवाल होगा कि कमीशन, एक्चुअल में कमीशन क्या होता है। तो लोन के ऊपर 50 पैसे से लेकर 4.5 रुपए तक का आपको कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस की बात करें तो 10% से लेकर 70% तक का भी कमीशन मिलता है आपको। क्रेडिट कार्ड में 500 से लेकर 7,000 रुपए तक। अकाउंट ओपनिंग में 200 रुपए से लेकर 950 रुपए तक का कमीशन मिलता है। सीएससी सेंटर में 10 रुपया से लेकर 150 रुपया, या फिर आपके काम के ऊपर होता है। ये पूरा का पूरा मार्केट में जो भी एक प्राइस बेस है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल है, सब्सक्रिप्शन जो आप अपने नीचे अनलिमिटेड जो डीएसए बनाएंगे, आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते। ये फुल्ली छूट हमने दे रखा है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, कि पूरी कंट्रोल आपके हाथों में होता है। साथ ही एक नए, या फिर जो एक अनुभवी एजेंट है, या फिर डीएसए काम कर रहे हैं, वो एक चीज हमें ये बताए। यदि हम चाहते हैं कि जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं, मैं एक नए एजेंट या फिर जो नए वाइट लेवल लेके जो काम करना चाहता है, उसके लिए हमने एक मेजरमेंट बनाया, ताकि क्या ये संभव है, क्या एक महीना में 30 फाइल ला सकते हैं, यस नो, एक बार चैट बॉक्स में। ओके।
ओके, चलिए। एक डीएसए एजेंट एक ऑन ब्रांड एजेंसी लेने के बाद यदि वो पर डे एक फाइल भी लेके आता है और वो स्मार्ट सेल पैनल के माध्यम से चेक करता है, और चेक करने के बाद कम से कम वो पांच जो क्लाइंट है, पांच क्लाइंट का 2-2 लाख का भी पास कराते हैं, 10 लाख रुपए हो जाता है। उसका कमीशन 2% भी मैं लूं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमने 2.5% का कमीशन रिलीज किया है। 2%, 2% भी लो तो उसका कमीशन 20,000 रुपया होता है। सेम कैलकुलेशन यदि देखा जाए तो 20,000, और अदर्स यदि काम करता है वो 10,000 रुपये कमाता तो 30,000 रुपये फर्स्ट महीना से इनकम कर सकता है। क्या लगता है ये जेन्युइन है या नहीं है? कर पाएंगे? ओके। ओके, ठीक। सेम यदि दूसरा महीना में भी हम काम करते हैं तो आपको कुछ नहीं, कम से कम 2 फाइल, आपको एक टारगेट रहना है कि 2 फाइल आप कोई भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो आप आराम से 10 फाइल का यदि आप क्लोजिंग करते हैं, 10 फाइल का भी डिस्बर्समेंट कराते हैं 1.5 लाख के हिसाब से, तो 15 लाख का होता है। 15 लाख में 30,000 कमीशन कमाते हैं। अदर यदि आप काम करते हैं तो आप 15,000 का कमीशन लाते हैं, तो 15,000 में आपका टोटल 45,000। सेम कैलकुलेशन यदि थर्ड महीना भी लेके चलेंगे तो आपका बन जाता है टोटल 60,000 रुपये कमीशन। और ये सब काम आप अपने वेबसाइट, अपने सीआरएम और अपने मोबाइल ऐप के भी माध्यम से कर सकते हैं। और ये सारा का सारा इसी में अटैच रहता है। आपको मिलता है आपके नाम से सीआरएम, आपको मिलता है आपके नाम से वेबसाइट, और आपको मिलता है आपके नाम से मोबाइल ऐप, जहां से आप कर सकते हैं अपने ही ऑन ब्रांड एजेंसी स्टार्ट करके काम। वेबसाइट किस तरह से होता है, सीआरएम किस तरह से दिखता है, ये सारे अभी का अभी आपको डेमो देंगे। आप कंप्लीटली आप चीजों को समझिए। हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, जो स्पेशली कंपनी में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका वेबसाइट कैसा होता है, आपका सीआरएम कैसा होता है, और किस तरह से आप काम करते हैं। जो हमने पोर्टल्स बताए वो कैसे कैसे काम करते हैं, लाइव आपको अभी का अभी दिखाने वाले हैं। आवाज सर आई थिंक ये विजिबल है। सिर्फ मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, ओन ब्रांड जो लोन एजेंसी है उसका मैं सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ कि सुपर एडमिन के लिए कैसा सॉफ्टवेयर रहता है या क्या क्या कर सकता है सुपर एडमिन, ठीक है ना। तो हमारा जो सुपर एडमिन यानी ओन ब्रांड लोन एजेंसी के लिए एक डेमो पोर्टल हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो है demo.incomekaro.in, ठीक है ना। तो ये डेमो इनकम करो डॉट इन पे जैसे ही आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे जो मतलब पूरा सॉफ्टवेयर, ये पूरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा चीज यहाँ पे देखिए, जो हीरो सेक्शन है यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने कंपनी के हिसाब से। उसका सब टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, गेट स्टार्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ये जो प्रोफाइल फोटो है ये फोटो को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है ये सब्सक्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मैसेज का जो ऑप्शन है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा पूरा एकदम एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने से सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है ना। डैशबोर्ड मतलब आपके अंडर डैशबोर्ड में कौन सा प्लान लेकर आप काम करो, आपका एक्टिवेटेड प्लान व्हाइट लेवल है, ठीक है ना। आपका अंडर कितना पार्टनर है, कितना लोन एप्लीकेशन किया है, उसको उनमें से कितना फाइल डिसबर्समेंट हुआ है, और उसका जो पे आउट है वो पे आउट आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है ना। अभी रिसेंट अगर कोई एप्लीकेशन आएगा डैशबोर्ड के अंदर ही आपको शो हो जाएगा कि कोई ये फाइल जो है ये रिसेंटली ये फाइल दिया गया है, मतलब ये एक पोर्टल पार्टनर जो है आपके अंडर जो पार्टनर है उस पार्टनर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो बाकी का डिटेल्स दिखाएगा, मैं इस पे बाद में आता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है कि पार्टनर कैसे ऐड करें। पार्टनर ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए माई पार्टनर का ऑप्शन पे आना होगा आप लोगों को। माई पार्टनर का ऑप्शन पे आने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऐड न्यू वाला पार्टनर है, ऐड न्यू पार्टनर पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद जाके कस्टमर का पूरा डिटेल्स, जो सॉरी कस्टमर नहीं, पार्टनर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है ना। फिल करने के बाद आपका पार्टनर के पास ओटीपी, सॉरी पार्टनर के पास मेल आईडी और पासवर्ड जो है वो चला जाएगा। हम्म। जी जी जी, मेल पे। आपका जो मेल है वो मेल से रजिस्टर, जो मेल रहेगा वो रजिस्टर मेल से, या तो आपने जब ये डोमेन, जो भी डोमेन आप खरीदोगे तो उसका तो एक बिजनेस मेल होता है ना, तो वो बिजनेस मेल अगर आप खरीदते हो तो उस बिजनेस मेल के थ्रू ही जाएगा।
आप अगर ऐसा बोलेंगे तो ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो जितना भी आप पार्टनर बना रहे हो, वो पार्टनर के क्या फाइल दे रहा है, कौन फाइल दे रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रैक आ जाएगा आपके पास। ठीक। अच्छा, इंक्वायरी जो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी में अगर कोई भी आके खुद का नाम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट क्या करना चाहता है, वो सब्जेक्ट और मैसेज में कुछ टाइप करता है, तो आपको यहाँ पे इंक्वायरी में शो हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद विथड्रॉल्स, विथड्रॉल्स पे जैसे ही कोई आएगा, मतलब जो पार्टनर का डिसबर्समेंट होगा, वो अगर कुछ भी पैसा विथड्रॉल करना चाहता है, तो ये विथड्रॉल ऑप्शन से विथड्रॉल का जैसे आएगा आपके पास नोटिफिकेशन, वहां पे एक्शन पे यहाँ पे रिजेक्ट या अप्रूव का ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर अप्रूव करते हो तो आपका जो पोर्टल है वो आपका पोर्टल से माइनस होके पार्टनर का पोर्टल पे चला जाएगा, और अगर आप मतलब रिजेक्ट कर देते हो तो वो पार्टनर के अकाउंट पे फिर से दोबारा शो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सर्विस सेटिंग्स पे आते हैं। सर्विस सेटिंग्स पे मतलब क्या क्या ऑप्शन हमारे हाथ में है। सिविल चेक, क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट पैनल, इंश्योरेंस, लोन, स्मार्ट सेल पैनल, टैक्सेशन पैनल। अभी ये सब पैनल को आप थोड़ा थोड़ा हिस्से में आप दे सकते हो कस्टमर लोगों को, जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। चूज योर प्लान, सब्सक्रिप्शन में यही होता है कि आप अपने हिसाब से कस्टमर लोगों को प्लान दे सकते हो, कि किसी को आप सिविल चेक का दे दो, किसी को लोन सिविल चेक दे सकते हो, किसी को लोन के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हो। अलग अलग चार्जेस ले सकते हो इसके थ्रू। ठीक है ना। अच्छा। ठीक। अच्छा, तो उसके बाद है सब्सक्रिप्शन वाला प्लान, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन चेंज कर सकते हो। अभी आते हैं पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने के ऊपर। यहाँ पे ब्रांड एंड डोमेन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग पे, यहाँ पे कंपनी का नाम जो यहाँ पे जो ऊपर शो होगा, ये नाम पे जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरा कंपनी का नाम है इनकम करो, तो इनकम करो बोल के जैसे मैं सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इनकम करो आ गया है। ब्रांड एंड सेटिंग्स इनकम करो, यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश कर लूंगा, तो यहाँ पे इनकम करो आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए पीछे इनकम करो आ गया। ठीक है। अभी मान लीजिए कि मुझे लोगो चेंज करना है, ये वाला लोगो है, मैं चेंज करके कुछ भी देना चाहता हूँ, तो ये वाला देना चाहता हूँ। ठीक है। और इसका कलर जो रहेगा येलो है, मैं थोड़ा ब्लूइश की तरफ जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और लोगो जो है लोगो भी अपलोड हो जाएगा अभी। देखिए ये गया लोगो चेंज। ठीक है ना। यहाँ पे जो लोगो है, मैं जैसे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे इसका लोगो आ गया। ठीक है ना। अभी ऊपर अगर जाएंगे तो कलर भी इसका चेंज हो गया है, मैं दूसरा कुछ कलर देके दिखाता हूँ। ये ब्लू के साथ ब्लैक कर देता हूँ। ठीक। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हीरो आइकॉन जो है, हीरो आइकॉन पे टेस्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इनकम करो लिखूंगा। टेस्ट से होगा ना इनकम करो, तो यहाँ पे आपके ब्रांड के नाम से कुछ भी आप एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज आपको चाहिए वो चीज आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये गया हमारा मतलब पूरा का पूरा ओन ब्रांड लोन एजेंसी का जो एडमिन वाला पोर्टल है, ये एडमिन पोर्टल गया। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं आपको डायरेक्ट जो पार्टनर वाला पोर्टल है, वो पार्टनर वाला पोर्टल हम लोग आपको शो करेंगे। ठीक है ना। इसको मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना डीएसए पार्टनर को क्रिएट करेंगे, तो डीएसए पार्टनर के पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डीएसए पार्टनर का नाम आएगा। ठीक है ना। नाम आने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे पार्टनर का जो आईडी है वो पार्टनर आईडी रहेगा। आरएम जो रहेगा पार्टनर के अंडर, वो आरएम का नाम दिखाई देगा, आरएम का कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देगा, और आरएम कौन सा स्टेट से काम कर रहा है वो स्टेट भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वॉलेट बैलेंस, की पार्टनर के वॉलेट पे कोई भी बैलेंस है कि नहीं। उसके बाद करंट प्लान, कौन सा वाला प्लान चल रहा है, जैसे मेरा एडमिन वाला प्लान चल रहा है। टोटल कस्टमर ने यानी पार्टनर ने कितना फाइल दिया है वो फाइल,
और उसमें से कितना फाइल अप्रूव हुआ है वो काउंट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, कस्टमर के साथ आपका एक जो ये होगा एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट मिलेगा आपको। और कंपनी की तरफ से, मतलब आपका ओन ब्रांड कंपनी की तरफ से, आप अपने डीएसए पार्टनर को दो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो। वो भी कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है और कोई भी माथापेची नहीं करना पड़ रहा है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही सॉफ्टवेयर लेगा उसका एग्रीमेंट उसके पास पहुंच जाएगा, और उसका जो ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट या नॉर्मल सर्टिफिकेट है वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, सर्टिफिकेट में ऐसा यहाँ पे आपका प्रोफाइल लोगो रहेगा, कंपनी का लोगो, पूरा का पूरा डिटेल्स रहेगा। और यहाँ पे देखिए जैसे मेरा नाम है, तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है ना। ओन ब्रांड में जो भी नाम आप सिलेक्ट करोगे या जो भी सिग्नेचर आप ऐड करोगे यहाँ पे वो शो होगा। मैं आपको कुछ देर में ये भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर के अंदर जो सर्विसेज है, वो सर्विस के लेके अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे लोन पैनल मिलेगा, स्मार्ट सेल पैनल मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, टैक्सेशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, इंस्टेंट पैनल मिलेगा, और फ्री सिविल स्कोर चेक करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। लोन पैनल में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है गवर्नमेंट लोन, एक है प्राइवेट लोन पैनल। प्राइवेट लोन पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओल्ड कार लोन और पर्सनल लोन है। और इधर पे अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी गवर्नमेंट लोन पे क्लिक करता हूँ, गवर्नमेंट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए एमएसएमई है, मुद्रा है, ओडीसीसी और पीएनजीपी है। ये लोन आप कर सकते हो या अपने कस्टमर को दिला सकते हो विदाउट एनी हैसल। आप यहाँ से बस फॉर्म को फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करो। हमारा कंपनी का जो आरएम है वो आरएम आपके नाम लेके, यानी आपके कंपनी का नाम से कस्टमर से बात करेगा, यानी आपके डीएसए पार्टनर से बात करेगा, आपके कंपनी के नाम पे ओन ब्रांड जो जो भी लेगा उस ओन ब्रांड के नाम से कस्टमर को लोन बात करेगा। ठीक ठाक है आवाज सर? हेलो? क्लियर है सर। क्लियर है ना, ठीक ठाक हम्म, है ना? हाँ हाँ ठीक। दोस्त, अच्छा। तो उसके बाद अभी आते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप कोई भी लोन का ऑप्शन ओपन करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक लोन पैनल के अंदर, ऐसे ही आपके पास एक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म को फिलअप करना होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही आप अपलोड करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा आपके आरएम डिपार्टमेंट के पास। अब आरएम क्या करेगा, आपका जो फाइल है उसको एक बार देखेगा कि कौन सा बैंक में जाने लायक फाइल है, यानी आपका डीएसए का जो कस्टमर है उस कस्टमर का जो फाइल आरएम के पास आया है यानी आपके पास आया है, वो फाइल कौन से पार्टनर के पास यानी कौन से बैंक के पास जाने लायक है, वो एक बार चेक करेगा, फिर जाके वो लॉगिन करने के लिए प्रोसेस करेगा। हम लोगों का जो आरएम रहेगा, हमारा जो आरएम रहेगा, वो आरएम का एकदम टारगेट यही रहेगा कि आपका जो कस्टमर है उसका जितना कम से कम हो सके उतना लॉगिन करने के लिए, ठीक है ना। वो कोशिश करेगा एक ही लॉगिन में उसका डिसबर्समेंट हो जाए, ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज लेके कोई भी इशू नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। अच्छा, अभी आते हैं सर दूसरा वाला जो पोर्टल है हमारे हाथ में, क्रेडिट कार्ड पोर्टल। क्रेडिट कार्ड में भी आपको यहाँ पे आना होगा, अप्लाई न्यू। अप्लाई न्यू पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा, कस्टमर का डिटेल्स डालना पड़ेगा, और हमारा आरएम डिपार्टमेंट जाके वो लॉगिन करेगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, ये इंश्योरेंस प्रोसेस भी सेम ही है, तो इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आपको मेन एट्रैक्टिव चीज के ऊपर आते हैं सर। अभी जो हमारा इंस्टेंट पैनल है, इंस्टेंट पैनल के अंदर देखिए यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट और इंश्योरेंस मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे जैसे आप बैंक मैनेजमेंट में क्लिक करते हो तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा बैंक का डायरेक्ट लॉगिन पैनल देके रखे हैं, वो भी आपके ब्रांड के नाम पे, ठीक है ना। आदित्य बिरला का बिजनेस लोन, आदित्य बिरला पर्सनल लोन, भारत लोन, अच्छा उसके बाद ब्राइट लोन, डीबीएस बैंक पर्सनल लोन, डीजी क्रेडिट, इमरजेंसी पैसा पर्सनल लोन, एवरीडे इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, फाइव फुंडो बाबा हीरो फिनको पर्सनल लोन, एचएसबीसी पर्सनल लोन, इनक्रीड, इनक्रीड फाइनेंस पर्सनल लोन, इंडीफी, इंडसलैंड बैंक, बहुत सारा कंपनी है।
जो डायरेक्ट लॉगिन पैनल हम लोग आपको दे के रखे हैं, इतना सारा कंपनी पैन इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको दे सकता है इस बजट में। ठीक है ना। कोई भी कंपनी में आप क्लिक करो, उसका डायरेक्ट लॉगिन पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली आप लॉगिन करके लोन डिसबर्समेंट करवा सकते हो कस्टमर का। ठीक है ना। अच्छा, अभी दूसरे में आते हैं क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट में यहाँ पे एयू बैंक है, एक्सिस बैंक है, आदि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बजाज फिनसर्व है, इक्विटस है, एचडीएफसी है, आईडीएफसी है, कीवी है, इंडसलैंड है, इंडियन ऑयल, आरबीएल कार्ड है, एफआई कार्ड है, आरबीएल बैंक है, सैलरी सैलरी सी है, एसबीआई है। बहुत सारा कंपनी का डायरेक्ट लॉगिन पैनल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आप खुद लॉगिन करें, खुद डिसबर्समेंट करवाओ, कोई भी आरएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग इंश्योरेंस में भी आपको डायरेक्ट लॉगिन करने का ऑप्शन देते हैं, जैसे कि आप खुद ही कोटेशन निकल सकते हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 32+ कंपनी का डायरेक्ट लॉगिन पैनल मिल जाएगा। आप खुद लॉगिन करके खुद ही इंश्योरेंस का एकदम कोटेशन निकालो, कस्टमर से पॉलिसी लो, और आपका पे आउट आपको आपके वॉलेट पे आ जाएगा। ठीक ना। अच्छा, अभी इसके साथ साथ हम लोग और भी एक एडवांस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है सर हमारा स्मार्ट सेल पैनल। स्मार्ट सेल पैनल में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमर का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कस्टमर का नेम, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नाम देना होगा, सॉरी, पैन एज पर पैन कार्ड उसका नाम देना होगा, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल एड्रेस देना होगा। देने के बाद कस्टमर का जो लोन, क्या लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये चीज सिलेक्ट करने के बाद जैसे कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कौन कौन सा बैंक या एनबीएफसी कंपनी है जो कस्टमर को लोन देगा, कितना तक लोन देगा और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। पैन इंडिया में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या देते हैं, इसके साथ साथ हम लोग पैन इंडिया में सिविल, सॉरी, पैन इंडिया में पॉलिसी चेक, हर एक बैंक का पॉलिसी चेक करने का भी ऑप्शन देते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग सिविल स्कोर चेक करने का भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है ना। तो देखा आपने कि आपका जो सीआरएम होगा और आपका जो वेबसाइट होगा वो किस तरह से काम करेगा, पोर्टल्स कैसे रहते हैं, ये आपने कंप्लीटली देखा होगा और चीजों को समझा भी होगा। तो आपने देखा कि आपका वेबसाइट किस तरह से होगा, कैसे काम करेगा, आपका सीआरएम किस तरह से रहेगा, कैसे काम करेगा, किस तरह से आप उस आगे जाएंगे। और आप देख सकते हैं आपका जो ऐप रहेगा, ऐप का इस तरह से इंटरफेस रहेगा, इस तरह से। इसमें आप कुछ चेंजेस कराना चाहें तो बेशक आप जब आपका ये क्रिएशन होगा तो आप आराम से इसमें थोड़ा बहुत चेंज करा सकते हैं, ताकि हम आपको और बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे। यदि हम यही सीआरएम वेबसाइट और मोबाइल ऐप की बात करेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका कॉस्ट मार्केट में कितना होना चाहिए। एक बार आप हमें चैट बॉक्स में बताएं। ओके। ओके, 1 लाख। ओके, 50,000। चलिए कोई नहीं। आ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आप इसी चीज को मार्केट से लेने जाए तो आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा टोटल 2,65,000। और इसमें तो मैंने आपकी ऑफिस या फिर आपका जो एम्प्लॉय होता उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसका आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। और यही चीज हम आपको इस चीज में दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए में, सीआरएम वेबसाइट और मोबाइल ऐप। यदि आप सिर्फ सीआरएम और वेबसाइट लेना चाह रहे हैं तो उसको आपको लग जाता है 34,999, मतलब 35,000 रुपया आपका पड़ जाता है ये। और हम आपको आपकी पूरा का पूरा सिस्टम 24 से लेकर 48 घंटे में आपको डिलीवर कर देते हैं। आप एक्सेस कर सकते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद अपना आप काम चालू कर सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम से एजेंट बनाना चालू कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाता है। साथ ही आपको जिस तरह से आप ज्वाइन करते हैं, जैसे अनबोर्डिंग करते हैं, तो आफ्टर अनबोर्डिंग 7 दिन का हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से आपको ऑन ब्रांड पे काम करना है सिखाते हैं। साथ ही आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं, आपको 1 to 1 हमारे एक्सपर्ट गाइड करते हैं। साथ ही फाइल किस तरह से लॉग इन करना है, किस तरह से क्लोजर
प्रोसेसिंग होगा, किस तरह से लोन डिसबर्समेंट होगा, इसको पूरी गाइड करते हैं आपको। वीकली और मंथली स्किल ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप और ज़्यादा इसमें से अपनी सेल्स बढ़ा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन डिसबर्समेंट करा पाए। साथ ही हम आपको पैन इंडिया बिजनेस का राइट्स देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, जहां से आप व्हाइट लेवल बन के पूरी तरह से पूरी पैन इंडिया में अपनी एजेंट बना के भी काम कर सकते हैं। तो आज का था हमारे यहाँ तक का सेशन। आप सभी को धन्यवाद, आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।